नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अश्विन माह में आने वाली शरद पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि शरद पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, आंगन में खीर कब रखें और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक पवित्र कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा खास होती है, लेकिन अश्विन माह की पूर्णिमा साल की सभी पूर्णिमा तिथियों में सर्वोत्तम मानी गई है। इसे हम शरद पूर्णिमा, राज पूर्णिमा या फिर कोजागारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिष की माने तो शरद पूर्णिमा के ही दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलती हैं। इस दिन चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2023 के बारे में। तो बंधुओं, साल 2023 में शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। बताते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर प्रातःकाल 4:17 पर। वहीं तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:53 पर। बंधुओं, आप नोट कर लीजिए कि चंद्रोदय का समय होगा 28 अक्टूबर शाम 5:47 पर। वहीं लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 8:52 से 10:30 तक। बंधुओं, शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 28 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं शरद पूर्णिमा पूजा विधि के लिए। तो बंधुओं, पूर्णिमा के दिन पूजा स्नान के बाद व्रत का संकल्प करना है और उसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर तिलक करें और प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। अब सभी पूजन सामग्री जैसे कि अक्षत, फल फूल, तुलसी दल उसके आपको अर्पित करने हैं और इसके बाद सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई और चावल की खीर का भोग लगाना है। पूजा में लक्ष्मी विष्णु मंत्र का जाप कर भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा सुने और शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन करें। बंधुओं, बता दें कि इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, क्योंकि बंधुओं 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा की रात 1:05 से ग्रहण लगेगा, जो कि 2:23 तक रहेगा। यानी ग्रहण काल कुल 1 घंटे 18 मिनट का होगा। लेकिन ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले यानी कि शाम 4 बजे से सूतक काल लग जाएगा और ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर को आंगन में खुले आसमान तले चंद्रमा की रोशनी में रखना है और अगली सुबह स्नान कर उसी खीर को ग्रहण कर लेना है। चलिए बंधुओं, करते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का श्रवण। बंधुओं, एक समय की बात है, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। वैसे तो छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसके संतान ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया और जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और कुछ उपाय बताने के लिए कहा।
ब्राह्मण ने संपूर्ण बात सुनी, उससे कुछ प्रश्न किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पे रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस प्रकार ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, दीदी, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, किंतु तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण ही तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटे की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। तो बंधुओं, यह थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।